नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन वाला चैनल। आज की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज अब नए सिरे से खड़ी होने की कोशिश कर रही है। पार्टी के संगठनात्मक पुनर्गठन की पहली सूची जारी कर दी गई है, जो पूर्वी चंपारण जिले से सामने आई है। आज के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे जन स्वराज की नई टीम में किसे मिली जिम्मेदारी, प्रशांत किशोर ने हार के बाद क्या कहा और आगे पार्टी की रणनीति क्या होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाली जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। इस हार के बाद पार्टी ने अपने सभी जिला संगठनों को भंग कर दिया था। अब प्रशांत किशोर ने पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए बिहार यात्रा शुरू की है और जिला दर जिला संगठन तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को जन स्वराज पार्टी ने पुनर्गठन की पहली सूची जारी की, जो पूर्वी चंपारण जिले की है। जारी सूची के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिले में रविंद्र सिंह बेदवार को जन स्वराज पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अभय शर्मा को जिला महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि आने वाले दिनों में अन्य जिलों के पदाधिकारियों की घोषणा भी चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। ये पुनर्गठन उस वक्त किया जा रहा है जब पार्टी खुद को भविष्य की राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार कर रही है। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार जैसे राज्य में चुनाव जीतना कठिन है, लेकिन सही तरीके से चुनाव जीतना और भी कठिन है। हमारी चुनौती बहुत बड़ी है। हमारे पास कई मौके थे कि हम दूसरे दलों से गठबंधन कर लें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, हमने न तो वोट की राजनीति की, न जाति की राजनीति की और न ही हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का काम किया। हार के बाद की रणनीति। प्रशांत किशोर ने साफ किया कि चुनाव में हार के बावजूद वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में जितनी मेहनत की, उससे भी ज्यादा मेहनत अगले 5 सालों में करेंगे। हम बिहार का नव निर्माण करने के लिए अभियान चलाने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी के संगठन को सुनियोजित तरीके से पुनर्गठित किया जा रहा है, ताकि बिहार नवनिर्माण अभियान शुरू होने से पहले पूरी टीम तैयार हो जाए। संगठन पुनर्गठन की प्रक्रिया। जन स्वराज पार्टी के मुताबिक इस बार संगठन बनाने की प्रक्रिया में सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की राय ली जा रही है। प्रशांत किशोर खुद हर जिले का दौरा कर रहे हैं। वो जिला स्तर पर बैठक कर रहे हैं और वहां नई कमेटी तैयार की जा रही है। पार्टी का दावा है कि ये पुनर्गठन केवल नाम का नहीं, बल्कि जमीन पर मजबूत संगठन खड़ा करने की कोशिश है। प्रशांत किशोर का ये कदम ये भी बताता है कि वो बिहार की राजनीति में लंबे समय तक टिके रहने की योजना बना चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 5 से 10 साल तक मैं बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए काम करूंगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जन स्वराज पार्टी अब धीरे धीरे संगठन मजबूत करने पर फोकस कर रही है, ताकि आने वाले वर्षों में खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश किया जा सके। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी ने सभी सीटों पर अकेले उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। इस हार के बाद पार्टी ने अपने सभी जिला संगठनों को भंग कर दिया था। अब नए सिरे से संगठन बनाकर पार्टी अपनी रणनीति बदलने की कोशिश कर रही है। तो साफ है कि करारी हार के बाद प्रशांत किशोर ने मैदान छोड़ने के बजाय नई शुरुआत करने का फैसला किया है। पूर्वी चंपारण से शुरू हुआ ये पुनर्गठन अभियान आने वाले दिनों में पूरे बिहार तक फैलेगा। अब देखना होगा कि जन स्वराज पार्टी अपने इस नए अभियान से बिहार की राजनीति में कितनी मजबूत पहचान बना पाती है। इसी के साथ इस खबर पर फिलहाल इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें फॉलो करना ना भूलें।